साथियों जय हिंद। आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 11 जनवरी 2023 और साथियों आपको पता है कि 10 जनवरी 2023 से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न पिछले 10 जनवरी 2023 में आए हुए हैं और सभी प्रश्न एग्ज़ाम सेंटर से कलेक्ट किए गए हैं और उन्हीं बच्चों से कलेक्ट किए गए हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, 2000 के नोट पर किसका चित्र बना होता है? तो साथियों 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र बना हुआ है और साथियों 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ बना हुआ है और साथियों 500 रुपये के नोट पर लाल किला बना हुआ है। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव का चित्र बना हुआ है और 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर बना हुआ है और साथियों 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं का चित्र बना हुआ है। इन सभी को आप नोट करेंगे। इसके अलावा साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो साथियों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी देते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और साथियों इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोदन, माताजी का नाम महादेवी और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, बच्चे का नाम राहुल और इनका निधन 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हो गया था और मृत्यु स्थान कुशीनगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो साथियों ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं। तो अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति संघ की शक्ति का प्रधान होता है। अनुच्छेद 54 चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता है कि इनके चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेंगे, ये बताता है। अनुच्छेद 55 ये चुनाव की प्रणाली के बारे में बताता है और राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्यमंडलीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। और साथियों अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 शपथ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 62 ये कहता है कि साथियों जब कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देते हैं या उन पर महाभियोग लग जाता है, तो उनका जो चुनाव है वो 6 महीना के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अनुच्छेद 65 साथियों क्या कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देते हैं या उनको पद से हटाया जाता है, उन पर महाभियोग लग जाता है, तो साथियों जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे और राष्ट्रपति की तरह ही कार्य करेंगे। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात और साथियों जो हमारे 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये 2022 से 2027 तक रहेंगे और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जितने भी साथियों मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए बताता हूं तो प्लीज़ आप नोट करते हुए चलें और सभी एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों ये अनुच्छेद 21 में है और साथियों इससे संबंधित कुछ और अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जाति लिंग जन्म के स्थान पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का ए या 21 का क ये साथियों कहता है निःशुल्क शिक्षा।
और अनुच्छेद 23 ये कहता है मानव द्रव्य व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में 14 साल से नीचे कार्य कर रहे बच्चों के लिए है। ये उन्हें कार्य पर 14 साल से नीचे जिनकी उम्र है उनको कारखानों में काम में नहीं लगाया जाएगा, ये अनुच्छेद 24 कहता है। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर इनमें से किस में ज़्यादा थी? तो साथियों ये केरल में ज़्यादा थी और साथियों पुरुष साक्षरता दर भी केरल में ही ज़्यादा थी। और इसके अलावा मैं आपके लिए बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की थी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो घनत्व है वो है साथियों बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जन घनत्व है साथियों अरुणाचल प्रदेश का। और अगर हम यूटी की बात करें तो सबसे कम जनघनत्व ये अंडमान निकोबार का है और सबसे ज़्यादा जनघनत्व की बात करते हैं यूटी में वो दिल्ली का है। चलिए साथियों कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य ये साथियों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और साथियों कथकली केरल से संबंधित है और मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है और असम के जो लोक नृत्य हैं वो साथियों सत्रिया और बिहू। और यूपी के जो लोक नृत्य हैं जैसे रासलीला और नौटंकी, हरियाणा के झूमर, फाग और धमाल, कर्नाटक का यक्षगान, जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो राहुत और डांडी नाच, गुजरात का गरबा है, डांडिया है और भवई है। और अरुणाचल प्रदेश का साथियों है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। तो ये मोस्ट है, इनको आप याद करेंगे। पहले आईसीएस कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन 8 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच का समय क्या कहा गया? ये कहा गया साथियों रोलिंग प्लान। जीडीपी का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय सीएसओ। सीएसओ की स्थापना साथियों की गई थी मई 1951 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कलिंग युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो साथियों कलिंग युद्ध अशोक और अनंत पद्मनाभ के मध्य हुआ था 261 BC में। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। और साथियों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो यूपी की योजना है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं कंगना रनौत। और साथियों देश के मेंटोर कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सोनू सूद। डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 आईपीएल 2021 की उपविजेता टीम कौन थी? तो ये उपविजेता टीम थी केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। चलिए आईपीएल के बारे में आपको बताते हैं। तो आईपीएल जो 2021 की उपविजेता टीम थी केकेआर और विजेता टीम थी चेन्नई। 2022 में जो विजेता टीम थी वो थी गुजरात टाइटन और उपविजेता टीम थी राजस्थान, जिसके कैप्टन थे संजू सैमसन और गुजरात टाइटन के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। आईपीएल साथियों 2008 में शुरू हुआ था और उस टाइम विजेता टीम थी राजस्थान। 2009 में डेक्कन चार्ज हैदराबाद विजेता थी और 2010 में साथियों चेन्नई सुपर किंग विजेता थी। 2011 में भी चेन्नई सुपर किंग थी। 2012 में कोलकाता, 2013 में मुंबई, 2014 में कोलकाता और 2015 में मुंबई, 2016 में हैदराबाद, 2017 में मुंबई और 2018 में चेन्नई
और 2019 में मुंबई, 2020 में मुंबई और 2021 में आपको पता ही है चेन्नई और 22 में ये है साथियों गुजरात। इन्हें आप नोट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। बैडमिंटन में कितने पॉइंट होते हैं? तो साथियों बैडमिंटन में 21 पॉइंट होते हैं। चलिए, तमिलनाडु की पार्टी कौन सी है? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। कर्क रेखा भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात। इन राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो साथियों इसमें क्वेश्चन इस तरह से आया था, उसमें 3 ऐसे राज्य दे रखे थे जो जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती थी और 1 राज्य ऐसे दे रखा था जिससे होकर गुजरती थी। तो मैंने आपके सामने 8 के 8 राज्य लिख दिए हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता? तो मौलिक अधिकार 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। तो साथियों मौलिक अधिकार 20 क्या होता है? तो साथियों 20 मौलिक अधिकार होता है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और 21 क्या होता है? 21 होता है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये 21 होता है। आईपीसी 364 क्या है? आईपीसी 364 ये हत्या करने के लिए अपहरण करने से संबंधित है और इसकी साथियों जो सजा है वो है 10 साल की कैद और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 18, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी। और साथियों उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत महोबा से की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। तो साथियों यही प्रश्न आए हुए थे एग्जाम में और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। फिर मिलते हैं दोबारा एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।